आप गया भाई, मैं कहाँ पर हूँ ये ड्रॉ के बाद। ये कैसे मैं ड्रॉ देखता भी नहीं, मेरे को इंटरेस्ट है नहीं ड्रॉ में। मेरे को लगता है हर बार मुझे मेरे मैं फिक्सिंग से तंग आ चुका था। मेरे को लगता था फिक्सिंग बेकार है ना। एक सबको पता है क्या नैरेटिव है, हर बार सेम मैचेस, हर बार सेम टीम्स खेलते, पर नहीं नहीं, मुझे और फिक्सिंग चाहिए। यूएफए कीप डूइंग इट। और स्क्रिप्टिंग, मेक मेक फुटबॉल WWE। मुझे चाहिए प्लेयर्स आके वो शिट टॉक कर रहे हैं, वो 1v1 जैसे वो करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको पता नहीं, UFC में होते जो, वो चाहिए। वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चाहिए, वही है, दैट इज पिनिकल। जब फुटबॉल वो रीच कर जाएगा लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट, कर दो स्क्रिप्ट, कर दो, दे दो मुझे वो बॉल्स फॉन्डल जो ये कर रहे हैं वो करने दो। उन्हें रोको मत, उन हाथों को उन गेंदों से खेलने से रोको मत, क्योंकि क्योंकि ये क्रेजी है। एक तो मैड्रिड और लिवरपूल खेलेगी पता नहीं चौथी या तीसरी बार, जो भी खेलेगी, 2 बार फाइनल से खेला है, चौथी बार है शायद, तीसरी बार है, और हार जाएगी, ऑनेस्टली पिट जाएगी। ट्रेंट की नींदें उड़ जाएंगी। उसको 1v1 के वो क्वातश के जो भी नाम है उससे खेल चुका है। वो प्रीमियर लीग में हर विंगर से पिट चुका है बेसिकली, ऐसा लग रहा है। और वो अब विनीशियस से खेलेगा, आर्ग्यूबली द बेस्ट विंगर ऑन द प्लैनेट। तो भाई ट्रेंट को नींदें नहीं आएंगी। वहीं PSG और बायर्न की एक फेक फुगाजी राइवलरी जो कभी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, पर वो एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि 2-3 बार वो खेल ली है। किमिक चिल्ला गया पेरेदेस और इस पे, नेमार पे चिल्ला रहा था, और नेमार वगैरह भी चिल्ला गए इस पे। तो भाई ऐसी स्क्रिप्टिंग क्रिस्टोफर नोलन नहीं कर सकता। ऐसा ऐसा नहीं लिख सकते यार तुम, दिस इज टू गुड। एंड मैंने उसकी बात भी नहीं करी जो है टाइटल में। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना 2009 में खेले थे शायद, 9 में, 11 में भी खेले थे फाइनल। तो इट्स क्रेजी। अभी 2018-19 के सीजन में लास्ट टाइम खेले थे, और चैंपियंस लीग खेल रहे थे तब शायद क्वार्टर फाइनल था, और अब खेलेंगे यूरोपा लीग का राउंड ऑफ 32। एकदम पीट पीट के यूरोपियन फुटबॉल ने, इनके ओनर क्या बोलेंगे, ओनरशिप, इनके हायर अप्स ने इन्हें भेज दिया यूरोपा लीग पर क्लाउट है, पर वो पावर है। एक सबसे बड़ा फैन बेस प्रीमियर लीग का, और सबसे बड़ा फैन बेस ला लीगा का। तो दिस इज द गेम जहां आप सब लोग देख रहे होंगे। मैं पता नहीं कितनी व्यूअरशिप आएगी, शायद सबसे ज्यादा आ जाएगी पूरे उसमें। पर भाई दिस विल बी क्रेजी। यूनाइटेड, रोनाल्डो खेलेगा, ऐसे तो यूवेंटस के साथ खेल चुका है बारसा के अगेंस्ट, पर वो दोबारा खेलेगा। कासेमीरो अभी लीव करा था लिटरली रियल मैड्रिड को, दोबारा से वापस ही विल कम बैक। और मुझे ऐसा पता नहीं, शायद लिजांड्रो मार्टिनेज वो नहीं है, शायद मैगवायर खेलेगा लेविन डिज्नी के अगेंस्ट। लेविन डिज्नी वर्सेस हैरी मैगवायर हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी, क्योंकि शायद लिजांड्रो मार्टिनेज वो नहीं है। तो वो पार्ट वो एकदम आंखें सब उससे देखेंगे। और पता है, अगर लिजांड्रो मार्टिनेज और गावी खेले लाइक अगेंस्ट ईच अदर, इससे बेटर क्या चाहिए। लड़ाई होगी, मैं अभी लिख के ले लो, होगी। दे विल फाइट, वो भिड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गावी और लिजांड्रो मार्टिनेज जैसे 2 बंदे सेम पिच पे अगेंस्ट ईच अदर और लड़ाई ना हो। वो क्रेजी होगा भाई। गेम्स तो पागल वाले हैं। और जहां तक बात करें PSG वर्सेस बायर्न की, वो भी क्रेजी है भाई। अल्फोंसो डेविस वर्सेस हकीमी, जो कि भाई हकीमी पता नहीं वैसे मेरे को कौन बेटर है कौन वर्स है, पर हकीमी खेल चुका है शायद, उससे डॉर्टमंड के साथ खेले उसके अगेंस्ट, पर PSG के साथ खेला पता नहीं, मुझे अब याद भी नहीं कब खेले थे लास्ट टाइम। पर दोनों फ्रीक एथलेटिसिज्म वो खेलेंगे। वैसे कुछ टू बी ऑनेस्ट, आई बी ऑनेस्ट, कुछ ऐसे कंपटीशन नहीं है। बायर्न ऑल द बुंडसलीगा में उतनी अच्छी लगी क्योंकि एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं थी, लाइक गोल्स नहीं मारे उन्होंने, पर स्टेटिस्टिकली दे आर बुंडसलीगा में भी बाय फार द बेस्ट टीम। और चैंपियंस लीग में 6 की 6 गेम्स जीते हैं, 18 पॉइंट्स। पर वो रो रहे होंगे वैसे टू बी ऑनेस्ट। बायर्न सबसे बेस्ट खेली अभी तक चैंपियंस लीग में, सारे गेम जीती अपनी। ग्रुप ऑफ डेथ बेसिकली टॉप कर दिया बिल्कुल, दे रैन पास्ट एवरीवन, पर उन्हें फिर भी एक डिफिकल्ट ओपोनेंट मिला। और PSG रो रही होगी क्योंकि आखिरी दिन लिटरली 1 गोल की वजह से 6-1, क्योंकि बेनफिका जीती थी, उस वजह से बेनफिका ने ग्रुप टॉप किया। दे कुड हैव प्लेड क्लब ब्रू, और अब दे विल फेस बायर्न, जो कि रुला देगी भाई। बायर्न विल मेक देम क्राई, मतलब बायर्न विल बी सच अ डिफिकल्ट गेम। और विद अ फ्रेंड जो प्रेस नहीं करते, वो सारी कहानी पता है 100 बार कह चुके, लास्ट टाइम चैंपियंस लीग में भी कह रहे थे, वही सेम कहानी। प्रेस नहीं कर पाएगी PSG, वो बंदे भागते नहीं है, और फिर से उन्हें बायर्न मिल गया, ऐसी टीम जो भागेगी, जो पागल रहेंगे भाई। और PSG कांट कैच अ ब्रेक भाई, उनको बायर्न दे दिया फिर से।
और इस बार तो दिस शुड हैव बीन देयर रिडेम्पशन। चैंपियंस रियल मैड्रिड से ऐसे हार गए, लास्ट में हार गए, मतलब 2 लेग्स में कह सकते हो ऑन द टॉप थे और हार गए आखिर में। और उससे पहले किससे हारे थे मेरे को याद भी नहीं, जब बारसा को इन्होंने हराया था तब शायद बायर्न से हारे थे, पता नहीं किससे हारे थे, जिससे भी हारे थे एनीवेज। तो भाई पीएसजी दिस सीजन वाज लुकिंग टू बी रिडेम्पशन। मेसी इन वर्ल्ड कप ईयर अलग लेवल पे खेल रहा था, नेमार एक अलग ही लेवल पे खेल रहा है, 2 ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। नेमार इनफैक्ट इज आई थिंक द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, लाइक कंफर्टेबली कह सकते तुम, लाइक उसके पास थोड़ा एज है। नेमार इतना अच्छा खेल रहा है, मजाक भी नहीं, लेजिट इतना अच्छा खेल रहा है और वर्क रेट दे रहा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। दिस लुक्स लाइक कि पीएसजी फाइनली कर जाएगी, दिस विल बी देयर ईयर, दिस विल बी, ये वो साल होगा जब उन पर ठप्पा नहीं लगेगा कि पैसे खर्च करे कुछ नहीं। एम्बापे को 150 मिलियन जितने भी दे रहे हैं वो वेस्ट नहीं हुए। बट यूएफए डेस्टिनी कैन बी वट एवर दे विश भाई। और ये पीएसजी तो सुपर लीग टीम भी नहीं है, पर उन्हें बायर्न दे दिया एनीवेज। तो भाई पीएसजी रो रही होगी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो आखिरी दिन क्लब ब्रूग मिल सकता था उन्हें, वो 6-1 जब बेंफिका जीती उसकी वजह से खेलेंगे। मड्रिड खुश हो रही होगी, आई डोंट थिंक मड्रिड को डरने की कुछ बात है। लाइक लिवरपूल का डायनेमिक अच्छा नहीं है, लिवरपूल अच्छी टीम है बट दे आर नॉट प्लेइंग दैट वेल, और बहुत डिक्लाइन हो चुका है प्लेयर्स। उनकी मिडफील्ड क्या है भाई, मिडफील्ड है भी, आई डोंट थिंक हेंडरसन वगैरह कोई फिट होंगे नहीं होंगे, और लेवल भी कम है। और ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के स्मोक में ये सब कुछ भूल जाऊंगा, ये सारी स्क्रिप्टिंग, ये पार्किंसंस हो गया मुझे, ये मैं भूल जाऊंगा तब तक, क्योंकि तब तक पता नहीं कौन इंजर्ड होगा कौन फिट होगा, यू डोंट नो वर्ल्ड कप तक क्या होगा, पर मजे आ जाएंगे। और अगर बारसा वर्सेस यूनाइटेड में अगर बारसा हार गई तो नैरेटिव में बता क्या नैरेटिव हो सकता है। तो लेवेंडसनी हैरी मैगवायर से हार गया, रोनाल्डो अब भी वो करता है, वो आ जाएगा, कैसेमीरो आया, बहुत सारे नैरेटिव्स हैं यार, बहुत सारे नैरेटिव्स। पर एक मैं भूल रहा हूँ, फ्रेंकी डियोंग जो कि यूरोपा लीग नहीं खेलना चाह रहा होगा, जब मतलब ऐसे न्यूज थी कि यूरोपा लीग नहीं खेलना, यूनाइटेड नहीं जाना, विल बी प्लेइंग अगेंस्ट यूनाइटेड, अगेंस्ट हिज फॉर्मर मैनेजर, नॉट फॉर्मर बट एक्स मैनेजर, वो भी वो क्या नाम है, वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट। तो इट विल बी लाइक नैरेटिव्स की वॉर है, एजेंडास की वॉर है, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे वगैरह वगैरह, यहाँ पे सब लोग लड़ेंगे आपस में, क्योंकि और कुछ है नहीं बेटर करने को। इससे बेटर आई डोंट थिंक हो सकता है। नीड मोर ऑफ द स्क्रिप्टिंग, ऑनेस्टली मेक इट WWE। फुटबॉल नहीं चाहिए मुझे एक्चुअली रैंडमाइज्ड ड्रॉज नहीं चाहिए। गिव मी मोर ऑफ फुगाजी स्क्रिप्टेड, वो बॉल्स के साथ खेल, जगल कर रहे हैं वो, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, गिव मी मोर।